जो दिखे वही सच है या कुछ और। एल्डोरिया जंगल में रहती थी एक परी, सैराफिना। सैराफिना कोई साधारण परी नहीं थी। उसके पंखों का रंग सुनहरी धूप जैसा था और जहां भी वह उड़ती पत्तों पर हल्की रोशनी बिखर जाती। लोग उसे पतझड़ की परी कहते थे क्योंकि हर साल पतझड़ आने पर वही पेड़ों की पत्तियों को लाल, सुनहरी और तांबे जैसे रंगों में बदल देती। पर सैराफिना के दिल में एक गहरी उदासी छुपी थी। हर साल वह जंगल को सुंदर बनाती, पर जैसे ही सर्दियां आती पेड़ सूख जाते और उसकी मेहनत खत्म हो जाती। उसे लगता जैसे उसका सारा जादू व्यर्थ चला जाता है। उस दिन भी पतझड़ की पहली रात थी। पूरा जंगल सुनहरी चांदनी में नहा रहा था। परियां झुंड बनाकर पेड़ों की डालियों पर उतरी और नाचने लगी। उनकी हंसी हवा में गूंजती और हर कदम पर पत्तियां चमकदार रंगों में बदल जाती। लेकिन सैराफिना उस डांस में मन से शामिल नहीं हो पा रही थी। उसने अपनी सहेली परी एलिना से कहा, कभी कभी सोचती हूँ क्या हमारा यह जादू सच में मायने रखता है। हर बार हम पत्तों को रंगते हैं और कुछ ही दिनों में वे जमीन पर गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। एलिना मुस्कुराकर बोली, जादू मायने रखता है या नहीं ये इंसान तय नहीं करते सैराफिना। पत्तों का गिरना भी तो जीवन का हिस्सा है। हर पतझड़ एक नई शुरुआत लाता है। सैराफिना ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन की उदासी कम नहीं हुई। डांस करते करते परियां जंगल के बीचों बीच पहुंची। वहां खड़ा था एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़, इतना पुराना कि उसकी जड़ों ने आधी जमीन को ढक लिया था। सब परियां उस जगह से दूर रहती थीं। उन्हें बताया गया था कि उस पेड़ के नीचे एक भयानक दानव सोया हुआ है जिसे कभी नहीं जगाना चाहिए। पर उसी रात सैराफिना का दिल अचानक बेचैन हो उठा। वह उस बरगद के पेड़ की तरफ खींचती चली गई। उसकी सहेलियां घबराकर पुकारने लगीं, सैराफिना उधर मत जाओ, वहां खतरा है। लेकिन वह रुक न पाई। पेड़ के पास जाते ही उसने देखा कि उसकी जड़ों के बीच हल्की सी धड़कन जैसी आवाज आ रही है, धक धक धक, जैसे कोई विशाल प्राणी सचमुच सो रहा हो। उस रात जब सब परियां अपने छोटे छोटे घरों में लौट गईं, सैराफिना को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। अचानक उसे सपना आया। सपने में उसने देखा कि वही बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच से एक विशाल हाथ बाहर निकलता है। उस हाथ ने पत्तों को छुआ और सारी पत्तियां राख बनकर गिर गईं। फिर एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, क्यों जगाया मुझे, मेरा समय अभी नहीं आया। सैराफिना चीखते हुए जाग उठी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह सोचने लगी, क्या सचमुच वहां कोई सोया हुआ दानव है? और अगर है तो वह कौन है? उसे क्यों श्राप देकर सुला दिया गया था? अगली सुबह सैराफिना एक बूढ़ी परी मार्था के पास पहुंची। मार्था परियों में सबसे पुरानी और बुद्धिमान मानी जाती थी। सैराफिना ने धीमे स्वर में पूछा, क्या सचमुच उस बरगद के पेड़ के नीचे कोई दानव सो रहा है? मार्था ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ बच्ची, उसका नाम है एड्रियन। बहुत साल पहले वह इस जंगल का रक्षक था। उसकी ताकत अपार थी, लेकिन इंसानों की लालच ने उसे धोखा दिया। उन्होंने उसका इस्तेमाल अपने युद्धों में करना चाहा। जब एड्रियन ने इनकार किया तो उन्होंने काले जादू से उसे बांध दिया। वह सो गया और तब से अब तक नहीं जागा। सैराफिना के मन में उत्सुकता और भी बढ़ गई। तो क्या वह खतरनाक है? मार्था ने आंखें बंद करके कहा, खतरनाक? शायद हाँ, शायद नहीं। असली खतरा तो तब होगा जब कोई उसकी नींद तोड़ेगा। तब यह जंगल अपने सबसे बड़े राज को खो देगा। उस शाम सैराफिना बरगद के पेड़ के पास पहुंची। उसने पत्तों को छूकर धीरे से कहा, एड्रियन, अगर तुम सचमुच यहाँ सो रहे हो तो मुझे सुन सकते हो। पहले तो सब शांत रहा। फिर अचानक बरगद के पेड़ की शाखाओं से एक पत्ता टूटा और उसके पैरों पर गिरा। वह पत्ता किसी साधारण पत्ते जैसा नहीं था। उस पर हल्की सुनहरी लकीरें बनी थी जो चमक रही थी। सैराफिना ने उसे उठाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस पत्ते पर किसी ने लिखा था, मुझे मत जगाना वरना पतझड़ आखिरी बार आएगा। उस रात सैराफिना के दिल में डर और जिज्ञासा दोनों भर गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह चेतावनी सच थी या किसी पुराने जादू का असर। लेकिन एक बात साफ थी, अब उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी। उसने आसमान की ओर देखा जहां चांद उदास चेहरा लिए खड़ा था और उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, अगर मैं सच जानने की कोशिश करूं तो क्या पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा? आखिर कौन था वह दानव और क्यों उसके जागने से पतझड़ आखिरी बार आएगा? आखिर क्या राज है इस जंगल का? सैराफिना उस रात पत्ता अपने सीने से लगाए बहुत देर तक जागी रही। उस पर लिखे शब्द, मुझे मत जगाना वरना पतझड़ आखिरी बार आएगा, उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। उसका दिल कह रहा था कि यह कोई साधारण चेतावनी नहीं, बल्कि दानव एड्रियन की खुद की आवाज थी। मगर सवाल यह था, अगर वह सचमुच इतना खतरनाक था तो क्यों उसने पत्ते के जरिए उसे चेतावनी दी?
जंगल की ठंडी हवा में सैराफिना की बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार उसने तय किया कि वह उस रहस्य को समझेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले ही दिन जंगल में कुछ अजीब घटने लगा। झील का पानी अचानक हल्का काला हो गया, मानो उसमें कोई छाया घुल रही हो। पंछी जो हर सुबह मधुर गीत गाते थे अचानक चुप हो गए, और सबसे डरावनी बात, पेड़ों की पत्तियां बिना रंग बदले ही जमीन पर गिरने लगी। ये सब देखकर परियां डर गईं। उनकी मुखिया परी एल्डोरा ने कहा, किसी ने दानव की नींद को छेड़ दिया है। सैराफिना का दिल धक धक करने लगा। क्या यह सब उसकी वजह से हुआ? क्या उस पत्ते को छूने भर से दानव की नींद टूटने लगी? उस रात जब परियां इकट्ठी होकर गीत गा रही थीं ताकि जंगल में शांति बनी रहे, सैराफिना चुपचाप अलग हो गई। वह फिर से बरगद के पेड़ के पास पहुंची। जैसे ही वह पास गई, उसे हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। सैराफिना! वह कांप गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। आवाज फिर आई, तुम क्यों आई हो? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। सैराफिना ने हिम्मत जुटाकर कहा, एड्रियन, क्या तुम सचमुच यहाँ हो? अगर तुम बुरे हो तो मुझे क्यों रोक रहे हो? थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर जमीन हल्की सी हिली। आवाज बोली, मैं बुरा नहीं हूं, लेकिन मेरा जागना इस जंगल के लिए मौत लाएगा। तुम नहीं समझोगी। सैराफिना की आंखों में आंसू आ गए। मुझे बताओ ताकि मैं समझ सकूं। अचानक उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य तैर गया। वह सपना नहीं था, बल्कि जैसे कोई उसे अतीत दिखा रहा हो। उसने देखा, बहुत साल पहले जंगल उज्जवल था। इंसान और परियां मिलकर रहते थे। एड्रियन तब जागा हुआ था और सचमुच जंगल का सबसे बड़ा रक्षक था। उसकी ऊंचाई आसमान तक जाती थी और उसकी आंखों में दया भरी थी। लेकिन इंसानों का लालच बढ़ गया। उन्होंने चाहा कि एड्रियन उनकी सेना में शामिल हो ताकि वे पड़ोसी राज्यों को जीत सकें। एड्रियन ने मना कर दिया। तभी उन्होंने काले जादू का सहारा लिया और उसे श्राप देकर सुला दिया। उसके सोने के बाद जंगल का संतुलन बदल गया। परियों ने रथुओं का जादू अपने हाथों में लिया, लेकिन दानव की शक्ति के बिना वह कभी पूरा नहीं हो पाया। दृश्य गायब हो गया। सैराफिना जमीन पर गिर पड़ी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अब सैराफिना जान चुकी थी कि दानव असल में रक्षक था। लेकिन फिर उसके मन में सवाल उठा, अगर वह रक्षक था तो जागने पर खतरा क्यों होगा? वह सोच ही रही थी कि अचानक पेड़ की एक मोटी जड़ हिली और उसके सामने से गुजरी। वह चीख पड़ी। आवाज गूंजी, मैं अपनी नींद खो रहा हूं। यह श्राप टूट रहा है। अगर मैं पूरी तरह जागा तो ये जंगल राख बन जाएगा, क्योंकि काला जादू मेरे शरीर में समा चुका है। सैराफिना ने घबरा कर कहा, तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता? एड्रियन की आवाज धीमी पड़ गई। शायद अगर कोई परी अपनी सारी शक्ति मुझे दे दे तो श्राप टूट सकता है, लेकिन इसका मतलब होगा उसकी मौत। सैराफिना पूरे रास्ते कांपती हुई लौटी। उसके मन में अजीब जंग छिड़ गई थी। एक ओर उसका दिल कह रहा था, अगर मैं अपनी शक्ति दे दूं तो शायद जंगल बच जाएगा। दूसरी ओर एक डरावनी फुसफुसाहट, लेकिन तब मैं खत्म हो जाऊंगी। और अगर एड्रियन झूठ बोल रहा हो तो? उसने अपने दोस्त एलायस को सब बताया। एलायस, जो दयालु और बहादुर परी था, बोला, सैराफिना, कभी कभी बलिदान ही असली जादू होता है, लेकिन पहले हमें सच जानना होगा। शायद एड्रियन श्रापित हो, शायद वह खुद पर काबू न रख पाए। सैराफिना ने तय किया कि वह जल्दबाजी नहीं करेगी, लेकिन उसके दिल में यह सोच गहरी हो गई, शायद जंगल का फ्यूचर अब उसी के हाथों में है। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन सैराफिना को उनमें भी एक अजीब सी उदासी दिखी। उसने हाथ में पकड़ा पत्ता हवा में छोड़ दिया। वह चमकता हुआ धीरे धीरे जमीन पर गिरा, और उसी पल जंगल में एक जोर की गड़गड़ाहट हुई। धरती कांपी, पेड़ झूम उठे, और दूर बरगद के पेड़ की गहराइयों से दानव की कराहती हुई आवाज गूंजी, समय नजदीक है। सैराफिना की सांसें रुक गईं। अब वह जान चुकी थी कि आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा और बहुत भयानक होने वाला है। धरती की गड़गड़ाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। सैराफिना बरगद के पेड़ से दूर खड़ी कांप रही थी। उसकी आंखों के सामने अचानक पेड़ों की छाया हिलने लगी, जैसे वे जिंदा हों। पेड़ों की डालियों से अजीब काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं। वे आकृतियां इंसानों जैसी दिखती थीं, लेकिन उनकी आंखें खाली और डरावनी थीं। वे धीमी आवाज में फुसफुसा रही थीं, नींद टूट रही है, नींद टूट रही है। सैराफिना चीखकर भागी और सीधे अपनी सहेली एलिना के पास पहुंची। एलिना, जंगल में कुछ डरावना हो रहा है। परछाइयां, पेड़ों की आत्माएं शायद जाग रही हैं। एलिना घबरा कर बोली, ये सब संकेत हैं सैराफिना। अगर एड्रियन जाग गया तो ये जंगल खून और राख में बदल जाएगा। अगले दिन परियां बड़ी सभा में इकट्ठी हुई। रानी परी एल्डोरा ने गंभीर आवाज में कहा, हम सब जानती हैं कि दानव की नींद टूट रही है। हमें तुरंत कोई उपाय करना होगा, वरना पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। एक परी बोली, हमें बरगद के पेड़ को सील कर देना चाहिए। अपने जादू से उसकी जड़ों को बांध दें ताकि वह कभी न जागे। दूसरी परी बोली, लेकिन अगर वह जाग गया तो तब हम सब उसके सामने असहाय होंगे। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया।
तभी सैराफिना आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, मैंने उससे बात की है। सब परियां चौंक गईं। एल्डोरा ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस राक्षस से बात करने की? तुमने पूरा जंगल खतरे में डाल दिया है। सैराफिना रोते हुए बोली, वो बुरा नहीं है, वह पहले इस जंगल का रक्षक था। इंसानों ने उसे धोखा देकर श्रापित किया। उसका कहना है कि अगर कोई परी अपनी शक्ति उसे दे दे तो वह श्राप टूट सकता है। सभा में खलबली मच गई। कुछ परियां बोली, ये झूठ हो सकता है। कुछ बोली, या फिर यह जाल हो सकता है। एल्डोरा ने कठोर स्वर में कहा, सैराफिना, अगर तुमने दोबारा बरगद के पेड़ के पास जाने की कोशिश की तो तुम्हें हमारे बीच से निकाल दिया जाएगा। सैराफिना का दिल टूट गया, लेकिन अंदर से वह जानती थी कि सच्चाई वहीं ढूंढ सकती है। उस रात सैराफिना को फिर से सपना आया। इस बार उसने देखा वह जंगल के बीच खड़ी है और हर पेड़ जल रहा है। पत्तियां राख बन रही हैं, पक्षी आसमान से गिर रहे हैं और बरगद के पेड़ की जड़ों से एड्रियन बाहर निकल रहा है। लेकिन उसकी आंखें दया से भरी नहीं थी, वे पूरी तरह काली थी। वह गरजा, मैंने कहा था मुझे मत जगाना। सैराफिना नींद से चौंक कर उठी। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। वह बुदबुदाई, क्या सचमुच वह रक्षक है या अंधकार ने उसे निगल लिया है? अगले दिन जब सब परियां व्यस्त थीं, सैराफिना चोरी चुपके फिर बरगद के पेड़ के पास पहुंची। जैसे ही वह पास पहुंची, जमीन फिर हल्की हिली और एक भारी आवाज आई, तुम फिर आई हो? सैराफिना बोली, एड्रियन मुझे सच बताओ, क्या तुम्हारे भीतर सचमुच अंधकार समा चुका है? थोड़ी देर खामोशी रही, फिर आवाज धीमे धीमे बोली, हाँ, वह काला जादू मेरे खून में झर बनकर फैल चुका है। अगर मैं जागा तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मैं वह रक्षक नहीं रहूंगा जिसे तुमने सपनों में देखा। सैराफिना की आंखों में आंसू भर आए। तो फिर मैं क्या करूं? एड्रियन बोला, भाग जाओ, इस जंगल से दूर जाओ, बच जाओ, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। सैराफिना चुप रही। उसका दिल कह रहा था, अगर सब भाग गए तो इस जंगल को कौन बचाएगा? उसी शाम एक भयानक हादसा हुआ। परियां जब जंगल को रंगने के लिए नाच रही थीं, अचानक काले धुएं जैसी छायाएं उन पर टूट पड़ी। वे परियों को पकड़ने लगीं, उनके पंख खींचने लगी। पूरे जंगल में चीखें गूंज उठीं। कई परियां घायल हो गईं। सैराफिना और एलिना ने किसी तरह भागकर झील के पास छुप गई। एलिना रोते हुए बोली, ये वही परछाइयां हैं जो एड्रियन की नींद टूटने से निकली हैं। अगर वह पूरी तरह जाग गया तो हम सब मारे जाएंगे। सैराफिना का दिल डर से भर गया, लेकिन उसी डर के नीचे एक अजीब साहस भी जन्म ले रहा था। रात को अकेले बैठी सैराफिना सोचती रही, क्या मैं सचमुच अपनी शक्ति देकर उसे बचा सकती हूँ? अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो पूरा जंगल मिट जाएगा। उसने अपने हाथों की ओर देखा। उसकी हथेलियों में हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वह जानती थी कि यही उसकी जीवन शक्ति थी। वह खुद से फुसफुसाई, शायद मेरा जीवन केवल इस पल के लिए बना है। आसमान में बादल छा गए, चांद पूरी तरह ढक गया और उसी अंधेरे में बरगद के पेड़ से फिर आवाज गूंजी, मैं जाग रहा हूं। पेड़ की जड़ें फटने लगी, धरती कांप उठी। दूर कहीं परियों की चीखें सुनाई दी। सैराफिना का दिल धक धक करने लगा। अब उसे तय करना था, क्या वह खुद का बलिदान देगी या जंगल को विनाश के हवाले कर देगी। जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कभी सुनहरी रोशनी चमकती थी, वहां अब गहरी धुंध और अजीब सन्नाटा फैल गया था। न तो पंछी गाते थे, न झरनों में वही मधुर गूंज थी। पेड़ों की शाखाओं से काले धुएं की लटें निकलती और हवा में लटक जाती। जो भी परी उन धुएं के पास जाती, उसके पंख कमजोर पड़ जाते और वह जमीन पर गिर जाती। परियों के छोटे छोटे घर टूटने लगे। उनकी हंसी और गीत अब चीखों और रुदन में बदल गए। सैराफिना का दिल कांप रहा था। वह जानती थी कि यह सब एड्रियन की नींद टूटने का असर था। उस रात जब सब परियां छिपी हुई थीं, सैराफिना अकेली बरगद के पेड़ के पास गई। वह देख रही थी कि उसकी जड़ों में दरारें पड़ चुकी थीं। उन दरारों से आग जैसी रोशनी और धुएं का मिश्रण निकल रहा था। जैसे जैसे जमीन हिलती, अंदर से एक विशाल सांस लेने जैसी आवाज आती, हूं हूं। अचानक उसकी आंखों के सामने से बरगद के पेड़ की छाल फटी और उसमें से एक विशाल चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा था एड्रियन का। उसकी आंखें आधी सोई आधी जागी हुई थीं। एक में करुणा, दूसरी में अंधकार। उसने धीमे स्वर में कहा, सैराफिना। परी कांप गई। एड्रियन, ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारा जागना जंगल को क्यों निकल रहा है? एड्रियन की आवाज भारी और टूटती हुई थी, क्योंकि श्राप अब मेरे भीतर जड़ पकड़ चुका है। मैं जितना जागूंगा उतना अंधकार बाहर निकलेगा। मैं रक्षक था, अब विनाशक बन रहा हूं। सैराफिना रोते हुए बोली, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा जिससे तुम्हें बचाया जा सके। एड्रियन की आंख से एक चमकीला आंसू गिरा। उस आंसू में अब भी थोड़ी सी रोशनी थी। रास्ता है, लेकिन आसान नहीं। अगर तुम अपनी आत्मा की रोशनी मुझे दोगी तो शायद अंधकार टूट जाए।
लेकिन इसका मतलब होगा कि तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। सैराफिना की सांस अटक गई। उसने आसमान की ओर देखा, सितारे जैसे सब सुन रहे हों। उसके मन में वही सवाल गूंजा, क्या मैं बलिदान के लिए बनी हूं? इसी बीच परियों की सभा हुई। एल्डोरा गुस्से में बोली, सैराफिना इस जंगल को खतरे में डाल रही है। वह दानव से मिल रही है, उसकी बातें सुन रही है, हमें इसे रोकना होगा। कई परियां बोली, हमें दानव पर हमला करना चाहिए, अपनी सारी ताकत मिलाकर उसे जला देना चाहिए। लेकिन बूढ़ी परी मार्था ने सिर हिलाकर कहा, अगर तुमने हमला किया तो पूरा जंगल राख हो जाएगा। दानव सिर्फ बुराई नहीं है, उसके भीतर अब भी रक्षक की आत्मा छुपी है, उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। परियों में मतभेद फैल गया। कुछ सैराफिना का साथ देना चाहती थी, कुछ उसे गद्दार मान रही थी। उसी रात अचानक काली परछाइयां पूरे जंगल पर टूट पड़ी। वे न केवल पेड़ों और जानवरों को बल्कि परियों को भी निगलने लगी। हर तरफ चीखें और टूटते पंखों की आवाजें गूंज उठी। सैराफिना ने देखा कि एलिना उन परछाइयों में फंस गई है। वह दौड़ी और अपनी रोशनी से उसे बचाया, लेकिन ऐसा करते ही सैराफिना ने महसूस किया कि उसकी शक्ति कम हो रही है। उसकी हथेलियां कांपने लगीं, उसकी रोशनी धुंधली पड़ गई। एलिना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम अकेले यह सब नहीं कर सकती सैराफिना। अगर तुमने अपनी सारी शक्ति दे दी तो तुम मर जाओगी। सैराफिना की आंखों से आंसू बह निकले। शायद यही मेरा भाग्य है। अचानक बरगद का पेड़ पूरी तरह हिलने लगा। जड़ें धरती से बाहर निकल गईं और उनमें से धीरे धीरे एड्रियन का विशाल शरीर प्रकट होने लगा। उसका आधा बदन पत्थर जैसा कठोर था, बाकी आधा काले धुएं से ढका। वह कराहते हुए बोला, मुझे बांधो मत, मुझे जगाओ मत, मैं सब कुछ तोड़ दूंगा। लेकिन उसके चेहरे के एक हिस्से पर अब भी आंसू चमक रहे थे। उस आंसू में वही दयालुता थी जो कभी जंगल को बचाती थी। सैराफिना ने महसूस किया कि समय अब हाथ से निकल रहा है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। सैराफिना ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरी आत्मा की रोशनी ही इस अंधकार को तोड़ सकती है तो मैं तैयार हूं। एलिना चिल्लाई, नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन सैराफिना ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, हर जीवन का एक मकसद होता है एलिना, शायद मेरा मकसद यही है। वह धीरे धीरे बरगद के पेड़ की ओर बढ़ी। उसकी हथेलियां चमकने लगी। हर कदम पर उसके पंख और भी सुनहरे हो उठे। जंगल जैसे उसकी शक्ति को महसूस कर रहा था। सूखे पेड़ हरे हो रहे थे, पक्षी चीखना छोड़कर फिर गाने लगे। लेकिन उसी पल काले धुएं ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके सामने अंधकार की दीवार खड़ी थी। सैराफिना ने आंखें बंद की और अपना पूरा अस्तित्व रोशनी में बदल दिया। उसके बदन से सुनहरी रोशनी निकलकर चारों ओर फैल गई। जंगल के हर कोने में वह सुनहरी रोशनी चमकी और एड्रियन की कराहती हुई आवाज गूंजी, नहीं, मत करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। धरती कांपी, आकाश गरजा, पेड़ रो पड़े और उसी गड़गड़ाहट में सैराफिना की फुसफुसाहट सुनाई दी, जंगल के लिए, सबके लिए। जैसे ही उसकी रोशनी एड्रियन तक पहुंची, उसका आधा अंधकार टूटने लगा। लेकिन उसी पल सैराफिना का शरीर मिटने लगा। उसकी छवि हवा में घुलने लगी। क्या वह बच पाएगी या यह जंगल उसे हमेशा के लिए खो देगा? धरती कांप रही थी, आसमान से बिजली गिर रही थी, जंगल का हर पेड़ डर से झुक गया था। सैराफिना की रोशनी एड्रियन के अंधकार से भिड़ रही थी। जहां रोशनी जाती वहां फूल खिल जाते, जहां अंधकार फैलता वहां सब मुरझा जाता। ये जंग सिर्फ जादू की नहीं थी, ये जंग आत्मा की थी। एड्रियन ने दर्द से दहाड़ते हुए कहा, सैराफिना, क्यों कर रही हो ये सब? तुम मिट जाओगी। सैराफिना ने आंसुओं से भीगी मुस्कान के साथ कहा, अगर मेरी मिट्टी से तुम्हें रोशनी मिले तो यही मेरा जीवन है। जैसे ही रोशनी ने उसके सीने को छुआ, एड्रियन का शरीर कांपने लगा, उसका चेहरा बदलने लगा। दानव की भयानक आंखों से निकलकर वहां इंसानी आंसू बहने लगे। उसकी कराह टूटकर शब्दों में बदल गई, मैं कभी जंगल का प्रहरी था, मुझे पारियों ने बनाया था इस भूमि की रक्षा के लिए। लेकिन मेरे भीतर की शक्ति बहुत बड़ी थी। पारियों को डर था कि कहीं मैं बेकाबू ना हो जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप देकर बांध दिया। मेरी नींद ही मेरा कारागार बनी। सैराफिना सुन रही थी, पर उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। उसकी रोशनी और कमजोर पड़ती जा रही थी। एड्रियन चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मेरी शक्ति तुम्हें मार देगी। सैराफिना ने हाथ आगे बढ़ाया और उसका चेहरा छुआ। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम प्रहरी हो, दानव नहीं। अगर मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर जाएगी तो तुम्हारी रूह जाग जाएगी, अंधकार मिट जाएगा। एड्रियन की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन इसका मतलब है तुम नहीं रहोगी। सैराफिना ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, परी का जन्म केवल चमकने के लिए नहीं होता, कभी कभी बुझकर दूसरों को रोशनी देने के लिए भी होता है। और इतना कहकर उसने अपनी पूरी आत्मा की शक्ति छोड़ दी। उस पल आसमान फट गया। सुनहरी किरणें चारों ओर फैल गईं। जंगल की सूखी शाखाएं फिर से हरी हो गईं। फूलों की खुशबू हवा में घुल गई। पक्षी गाने लगे। एड्रियन का विशाल शरीर सिहर उठा। उसके अंधेरे हिस्से राख बनकर गिर गए।
वह फिर से एक सुंदर रोशनी से भरा प्रहरी बन गया, लंबा, शक्तिशाली और दयालु। लेकिन जहां सेराफिना खड़ी थी वहां सिर्फ एक सुनहरी पंखुड़ी बची थी। उसका शरीर पूरी तरह रोशनी में बदल चुका था। एड्रियन उस पंखुड़ी को अपनी हथेली में पकड़कर रो पड़ा। पूरा जंगल जाग उठा था। परियां बाहर आईं और रोने लगी। एलिना ने टूटे स्वर में कहा, सेराफिना, तुमने हमें बचा लिया लेकिन खुद को खो दिया। बूढ़ी परी मार्था ने आसमान की ओर देखा और कहा, उसने बलिदान नहीं दिया, उसने अमृत पाया है। अब से हर पतझड़ की हवा में उसकी गंध होगी, हर सुनहरी पत्ती उसकी हंसी होगी और हर रोशनी की किरण उसका आशीर्वाद। एड्रियन ने पंखुड़ी को दिल से लगाकर कहा, मैं उसकी रोशनी का रक्षक बनूंगा। जब तक ये जंगल सांस लेगा मैं उसकी कसम निभाऊंगा। कोई अंधकार कभी इस भूमि को नहीं छू पाएगा। उसकी आवाज में अब दानव की गूंज नहीं थी, वह एक प्रहरी की प्रतिज्ञा थी। वक्त बीतता गया। हर पतझड़ जब पत्तियां सुनहरी होकर गिरती तो परियां फुसफुसाती, ये सेराफिना की याद है। बच्चे जब जंगल में खेलते तो हवा में हल्की हंसी सुनाई देती और रात को जब आसमान साफ होता तो सबसे चमकीला तारा वही कहलाता, सेराफिना का तारा। एड्रियन हर रात उस तारे की ओर देखता और कहता, तुम बुझी नहीं हो सेराफिना, तुम इस जंगल की अनंत रोशनी बन चुकी हो। इस पूरी कहानी से हमें कई गहरी बातें समझ में आती हैं। एक, हर अंत एक नई शुरुआत है। जीवन में कोई भी चीज हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं लेकिन वही नई हरियाली को जन्म देते हैं, उसी तरह किसी मौके का अंत हमें नए अवसरों के द्वार तक ले जाता है। कठिनाइयां और हार वास्तव में अगले अध्याय की तैयारी होती है। 2, सच्चा रूप आंखों से नहीं दिखता। एड्रियन को सब दानव मानते थे लेकिन असल में वह जंगल का रक्षक था। यह हमें सिखाता है कि किसी को केवल उसके बाहरी रूप या हालात से नहीं आंकना चाहिए। हर इंसान की असली पहचान उसके दिल और कर्मों में छुपी होती है। 3, निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। सेराफिना ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अंधकार को मिटाया। उसका बलिदान इस बात का प्रतीक है कि जब प्रेम स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है तब वह असंभव को भी संभव कर देता है। 4, अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा सकती है। कठिन समय हमेशा अस्थायी होता है। आशा और रोशनी अंततः जीतती है। 5, बलिदान अमृत बन जाता है। सेराफिना भले ही चली गई लेकिन उसकी रोशनी, उसकी खुशबू और उसका आशीर्वाद हमेशा जंगल में जीवित रहा। यह हमें बताता है कि सच्चा प्रेम और अच्छे कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे दूसरों की यादों और जीवन में हमेशा जिंदा रहते हैं। 6, प्रेम और साहस से डर टूट जाता है। वर्षों तक लोग एड्रियन से डरते रहे लेकिन सेराफिना ने साहस और प्रेम के साथ उस भय को तोड़ा। उसने दिखाया कि जब इंसान दिल से समझने की कोशिश करता है तो सबसे बड़ा अंधकार भी प्रकाश में बदल सकता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। टिल देन अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें।